ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज सोमवार है और बारी है सूचना के अधिकार कानून पर बात करने की। सूचना का अधिकार कानून सिस्टम को बदलने और शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी के लिए लाया गया है। आज हम ऐसे शख्स से आपसे मिलवाने जा रहे हैं जो आरटीआई के जरिए बदलाव की भूमिका को आगे बढ़ा रहे हैं। आईटी प्रोफेशनल रमन कुमार चौधरी और साथ में उनके साथ शंभुदयाल शर्मा, जो कि अपने प्रयास कर रहे हैं सूचना के अधिकार कानून के जरिए समाज में बदलाव लाने की। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। आप राजस्थान अभिनव संस्थान से जुड़े हुए हैं। इस संस्थान से जुड़ने का विचार आप में कैसे आया? अभिनव राजस्थान अभियान में आने का ऐसा है, हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार चल रहा था शुरू से। एक पुराने आईपीएस हैं डॉक्टर अशोक चौधरी, उन्होंने इसकी पहल करी थी। तो उन्होंने फेसबुक के माध्यम से लिखना शुरू किया कि जो भी सरकारी योजना है, तो उनके धीरे धीरे हम रीड करते रहे। रीड करते करते हमें लगा कि ये शख्स समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमें भी इनके साथ जुड़ना चाहिए। तो उसके बाद 2013 में हमने इनके साथ काम शुरू किया। और बेसिकली हमारा काम यही रहता है कि जो भी सरकारी योजना होती है उनको धरातल पे सही लागू हो रही है कि नहीं हो रही, उसका हम बेसिक सूचना के अधिकार से आवेदन करते हैं और उस बेसिक योजना को समझने का प्रयास करते हैं। शर्मा जी, आप भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। आप मुख्यतः किस विभाग से जुड़े हैं और वहाँ से किस प्रकार की सूचना आप लेने की कोशिश करते हैं? जी देखिए, दरअसल मैं इससे जुड़ा था तो मेरे जो मन में थॉट थे वो जो अपने समाज की जनरल जो सोशल वर्कर के टाइप में ही थे। और सूचनाएं लेने के लिए कि अभी हम किसी भी डिपार्टमेंट से ले लेते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक जिला स्तर पर चला था कि जो एजुकेशन जो थी एक कॉमन एजुकेशन की थी, तो उसमें बेसिकली मतलब उसमें ये था कि गवर्नमेंट एक भूमिका ली थी कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिलाया जाए, कंप्यूटर स्किल्स उनको सिखाई जाए। तो उसके अंदर में मैंने काफ़ी सूचनाएं ली थी और उसमें बेसिकली मतलब कि जो घपलेबाजी बहुत हो रखी थी, जो डिपार्टमेंट था वहाँ से तो मतलब लिस्ट भेजी जा रही थी स्टूडेंट्स की कि इतने स्टूडेंट यहाँ से मतलब हमारे से स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ था नहीं। और दूसरा हमारा जो था पुलिस जवाबदेही समिति का है, वो भी एक बड़ा मुद्दा था। वो मतलब कि जो पुलिस अधिनियम है उसके अंदर तो उसका प्रारूप मतलब बताया गया है, बट धरातल पर वो कभी एक्टिव हुई नहीं। तो अभिनव राजस्थान अभियान में उसमें उसके तहत भी काफ़ी मतलब काम किया हमने। जैसे आरटीआई लगाना स्टार्ट किया तो वो समिति भी अब वर्तमान में देखने को मिल रही है, काफ़ी जगह गठित हो चुकी है, काफ़ी जगह मीटिंगें हो चुकी है उसकी। आप मुख्यतः जो इसमें अभियान से जुड़े हुए हैं तो महिला एवं बाल विकास के डिपार्टमेंट से आप काम कर रहे हैं। यस सर। तो वहाँ पर आपको किस प्रकार की जानकारियाँ मिली? सर देखिए, मैं शुरुआत में गांव से बिलोंग करने वाला हूँ। तो मैं जब भी आंगनवाड़ी के पास से गुजरता था तो मुझे लगता वहाँ पे सेंटर बंद रहते थे। तो एक दिन चलते चलते थॉट आया क्यों ना अपन महिला बाल विकास कार्यालय से एक आवेदन किया जाए जिसमें पता लगाया जाए कि सरकार की तरफ से कितनी योजना जो एक आंगनवाड़ी के लिए चल रही है। तो जब मैंने सूचना के आवेदन के लिए पहले आवेदन किया, कई महीने तक मुझे सूचना नहीं दी गई। बाद में मुझे बोला गया आपको क्यों चाहिए सूचना, तो मैंने उनको मेरे मन की बात बताई कि मुझे इसमें सुधार चाहिए। एक्चुअली जब भी मैं निकलता हूँ सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए इन आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए मिलता है, लेकिन धरातल पे उस चीज़ को लागू नहीं करते। तो फिर मैंने ग्रामीण लेवल पे आरटीआई लगाई और उसके बाद धीरे धीरे मुझे डॉक्यूमेंट्स देने लगे जिसमें मुझे कई तरह की घपले मिले, जिसमें मोस्टली ऐसे थे कि लाभार्थियों के जो नाम थे, जैसे कई आंगनवाड़ी ऐसे हैं जिसमें लाभार्थियों के नाम बिल्कुल फर्जी तरीके से लिखे जाते थे। और सेंटर पे नियमित पोषार, जो पूरक पोषार होता है, गर्म पूरक पोषार होता है, उनको दिया जाता है, जबकि धरातल पे उनको कहीं नहीं दिया जाता। तो इनको देख करके मैंने धीरे धीरे प्रयास किए। फिर उनके डिप्टी डायरेक्टर होते हैं उनको भी बताने का प्रयास किया इस तरह के घपले हो रहे हैं यहाँ पे, इनको रोका जाए। और काफ़ी कुछ आगे मैंने यहाँ निदेशालय में भी उनको पत्र भेजे और उसके बाद सुधार तो है। आपको सूचना ये मिली सारी, तो इससे सूचनाओं के आधार पे आप आगे भी गए, तो क्या इससे वास्तव में कुछ सुधार आया? सुधार आता है सर। अभी करंटली ऐसा हुआ, जब मैंने 2015 फर्स्ट वीक में मैंने महिला बाल विकास में जो पहली आरटीआई लगाई थी, तो उसके बाद हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं जो नियमित दौरे पे आरक्षण निरीक्षण के लिए जाते हैं गाँव में, पहले नहीं जाते थे। हमारे सुपरवाइजर हैं जो घर बैठे बैठे नोट बना देते थे, वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। आंगनवाड़ी भी समय पे हमारे इलाके में खुलने लगे।
तो इनसे होता तो है सर। आज का जो युवा है वो आगे अपने भविष्य को लेकर के ज्यादा चिंतित होता है। आप आईटी प्रोफेशनल है, फिर इस प्रकार सामाजिक कार्य, सूचना के अधिकार कानून को लेकर के आप किस तरह समय निकाल पाते हैं, कैसे इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं? जी, हमारा मेन जो जॉब टाइम होता है वो 10 से शाम को 7:30 के पास होता है, और उसके बाद हम जो टाइम है वो हमारा ही होता है। उसमें हम सोशल एक्टिविटीज़ के लिए हम अपना पूरा टाइम देते हैं, और जैसे भी बन पड़ता है मॉर्निंग में भी, तो हम उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। तो चौधरी जी, आपको लगता है कि आज का युवा जो बचा हुआ समय ज्यादा से ज्यादा निकाल के मनोरंजन में देता है और वो समाज सेवा में देता है? कैसा लगता है, परिवार का कितना आपको सहयोग मिलता है? और परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, और आपका ऐसा लगना चाहिए परिवार वालों के लिए कि आप समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन आज के जो युवा पीढ़ी है, विशेषकर से वो एंजॉयमेंट के लिए रहते हैं। उनको एक, जैसे हम वीकेंड पे क्या करते हैं, हमारे 5 डे वीकेंड होता है, तो हम 2 दिन यही कोशिश करते हैं कि समाज के लिए कोई भी सरकारी योजना है, या स्पेशली जो महिला एवं बाल विकास की जो भी योजना है उसको पढ़ के और इसको धरातल पर लागू करवाएं। लेकिन हमारे कई सारे साथी हैं जो एंजॉयमेंट के लिए होते हैं, सैटरडे संडे उनको लगता है पूरा मौज करें। लेकिन मैं साथियों से भी अपील करता हूँ, मेरे साथ काम करते हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि अपन क्यों ना एक छोटी सी पहल शुरू करें। सैटरडे को 2 घंटे मिले अपन को, संडे को अपन को 2 घंटे, 4 घंटे, जितने भी अपन को टाइम मिले, अपन क्यों ना इस सरकारी तंत्र को समझें, जिससे जो भी योजना चल रही है वो सही ढंग से क्रियान्वित हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास का जो भी ऑफिस है, मैं घर से निकलता हूँ, मेरे ऑफिस जो भी नजदीकी ऑफिस, मुझे ऐसा लगता है ये मेरा ऑफिस है, क्यों ना मुझे इसे उसको मैं जाके अंदर देखूं, यहाँ 10 बजे ऑफिस में कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं। तो इसीलिए समाज में जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। हम देखें जाके कि कहाँ क्या हो रहा है, तभी कुछ बदलाव आ सकता है। तो आप सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचनाएं मांगते हैं, तो क्या ऐसा भी आपके साथ कोई घटनाएं हुई हैं कि जब आपको किसी अधिकारी ने धमकाया हो या संबंधित पक्षों ने आपको धमकाया हो? जी, मोस्टली ऐसा होता है, जबकि अपनी दृढ़ निश्चय जो है वो थोड़ी पॉजिटिव लेवल में होनी चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये समाज में कुछ सुधारना चाहता है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये कई लोग ऐसे ब्लैकमेल करते हैं, उनको वैसा नहीं होना चाहिए। जबकि हमारा जो मिशन है या हमारा जो उद्देश्य है, हम उनके सामने पहले लेटर से भेज देते हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये व्यवस्था सुधरे, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं होता, तो उसमें कोई चांसेस कम रहते हैं लड़ाई झगड़े के। अभी आपने बहुत सारी जानकारियां ली, लेटेस्ट में आपको ऐसा, अभी आपने आंगनबाड़ी का बताया, और भी कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई जानकारी जो आपको सूचना के अधिकार कानून से मिली हो और जो एक बड़ी बदलाव के लिए सहायक सिद्ध हो रही हो? सूचना के अधिकार में बदलाव सिद्ध हो रहे हैं सर। अभी फिलहाल में सूचना के नए रजिस्टर्ड जो मेंटेन होते हैं अपने, अभी उन्होंने पिछले 4-5 महीने पहले उन्होंने एक कुछ आदेश दिया था जिसमें आंगनवाड़ी में 10-11 रजिस्टर्ड मेंटेन करने हैं। तो उससे संबंधित मैंने वहाँ जो डिप्टी डायरेक्टर है उनको लिखा था, तो उसके लिए उन्होंने तुरंत आदेश कर दिए थे। और अब जो भी आंगनवाड़ी के अंदर है उनमें उन्होंने उसकी पालना के लिए भी कठोर वो बता रखा है। शर्मा जी, आपसे ये सवाल है कि सूचना के अधिकार कानून का उपयोग सकारात्मक रूप से कैसे किया जाए, इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे, कैसे सूचना ली जा सकती है? जी बिल्कुल। जब भी अपन RTI अप्लाई करते हैं तो उसमें आप उससे पहले एक पत्र उस विभाग को एक सकारात्मक सोच के साथ लिख दें कि भाई हमारा इसको आपको कोई ब्लैकमेलिंग का, आपका या डिपार्टमेंट को कोई ब्लैकमेल करने का उद्देश्य नहीं है। सकारात्मक सोच को लेकर के अगर सूचना के अधिकार का उपयोग किया जाए और विभाग के अधिकारियों को बताया जाए कि वो ये सूचना क्यों चाहते हैं। कानून में प्रावधान नहीं है कि अधिकारी आपसे पूछे कि आप सूचना क्यों ले रहे हैं, लेकिन अधिकारी को अगर आप संतुष्ट करते हैं कि हमें सूचना क्यों चाहिए, तो अधिकारी भी बढ़ के आपकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कहना था सूचना के अधिकार कानून के तहत हमारी जानकारी देने आ रहे विशेषज्ञ और अभिनव राजस्थान से जुड़े हमारे RTI कार्यकर्ता रमन चौधरी और शंभुदयाल शर्मा का। आप दोनों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोर समाचार में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका TV। नमस्कार।